जय माँ संतोषी, जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित हैं। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और माता संतोषी को समर्पित है। इस दिन इसी वजह से माता लक्ष्मी और माता संतोषी के व्रत का विधान है। यह व्रत विशेषकर महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस व्रत को वैसे तो पुरुष भी कर सकते हैं। शुक्रवार व्रत बहुत ही फलदायक माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और माता संतोषी दोनों की ही पूजा का विधान है। कुछ लोग माता लक्ष्मी का व्रत करते हैं और कुछ माता संतोषी का व्रत करते हैं। जो व्यक्ति शुक्रवार का व्रत माता संतोषी के लिए करता है, उसे धन, सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में माता संतोषी के व्रत का विशेष महत्व होता है। माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी की पूजा करने से जीवन में संतोष का प्रवाह होता है। माता संतोषी की पूजा करने से धन और विवाह संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। शुक्रवार का यह व्रत आप किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन यह व्रत शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से किया जाए तो ज़्यादा उत्तम होता है। सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता संतोषी के 16 शुक्रवार के व्रत करने चाहिए। व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को खट्टी चीज का सेवन और स्पर्श नहीं करना चाहिए। माता संतोषी को भोग लगाने वाला प्रसाद गुड़ व चने व्रती को भी खाने चाहिए। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम के वक्त माता संतोषी की पूजा करें। पूजा के बाद संतोषी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए और उन्हें भोग लगाना चाहिए। व्रत के बाद कथा का श्रवण नहीं करते हैं तो व्रत अधूरा रहता है, इसीलिए कथा का श्रवण जरूर करें। प्रसाद बांटने के बाद व्रती एक समय का भोजन कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली माता संतोषी व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, उन्हें भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह अपने 7वें बेटे को दे देती। एक दिन 7वां बेटा अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आँखों से ना देख लूँ मान ही नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वो बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। घर से चलते समय उसे पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वो बोला, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरूं मैं धीर, सुधिमति हमारी विसारियो रखियो मन गंभीर। वो बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले ले अब और अपनी निशानी मुझे दे। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर वह उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार देती है। फिर 7वां बेटा घर से निकल पड़ता है। चलते चलते वो दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को एक आदमी की ज़रूरत थी, उसने उसे काम पर रख लिया। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा,
काम देखकर दाम मिलेंगे। फिर वह साहूकार की नौकरी करने लगा। सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक वह साहूकार की नौकरी करता। कुछ दिनों में ही उसने दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना जैसे सारे काम करना शुरू कर दिया। साहूकार के यहाँ 7-8 नौकर थे। वो ये सब देखकर चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी उसके काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ ही वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी भर दिया जाता। एक दिन बहू लकड़ी लेने जा रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़े होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसको करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री ने कहा, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ कामना मन में हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उनसे व्रत की विधि पूछी। फिर वह भक्तिन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। ध्यान रहे इसके बीच क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम का पालन करना। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन कर देना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों और अगर ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई नहीं खाना। सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। उसने रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, ये किसका मंदिर है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह माता संतोषी के चरणों में जाकर लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ जाएगी। बेचारी सरलता से बोली, भैया, कागज आवे, रुपया ये अच्छा है। ऐसा कहकर वह आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगती है। माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वो तो ऐसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के 7वें बेटे के स्वप्न में प्रकट होकर कहती हैं, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जागता है? वो बोला, माता, सोता भी नहीं, जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं?
वो बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप हैं, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, बोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वो तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वो बोला, हाँ माता, यह तो मालूम है, परंतु जाऊँ तो कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊँ। माँ कहने लगती हैं, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दुकान पर जाकर बैठ, देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। माता की बात मानकर वो सुबह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लाने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख वह प्रसन्न होकर घर ले जाने के लिए गहने, कपड़े आदि सामान खरीद लेता है और फिर घर को रवाना हो जाता है। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त वह माता के मंदिर में विश्राम करती है। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है। माता कहती हैं, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता की बात सुन वह कहती है, बहुत अच्छा है, और फिर लकड़ियों के 3 गट्ठर बना लेती है। एक नदी के किनारे और एक माता के मंदिर पर रखा छोड़ देती है। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाएं। विश्राम करके वह अपने गांव जाता है, सबसे प्रेम से मिलता है। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए उसकी पत्नी लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है और उसके हाथ में अंगूठी देख व्याकुल होकर पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी पत्नी है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। फिर वो अपनी माँ से कहता है, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल उसमें सारा सामान जमा लेता है। एक ही दिन में वह घर राजा के महल जैसा। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आ गया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे माता संतोषी के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। फिर वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए निमंत्रित किया। उन्होंने हाँ तो कह दिया, लेकिन पीठ पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा पढ़ा दिया कि भोजन के समय खटाई मांगना, इससे उसका उद्यापन पूरा नहीं होगा। लड़के खाना खाने आते हैं, खाना और खीर पेट भर खाते हैं और फिर खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। यह सुनकर वो कहती है, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, वो उन्हें पैसे दे देती है। लड़के उन पैसों से इमली खटाई लेकर खाते हैं। यह देखकर बहू पर माता जी नाराज हो जाती हैं।
फिर राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाते हैं। जेठ जेठानी यह देखकर उसे ताने मारने लगते हैं कि लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं होता। वह रोती हुई माता के मंदिर जाती है और कहती है, हे माता, तुमने क्या किया? पहले हंसाया और अब रुला रही हो। माता कहती हैं, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वो पूछती है, माता, मैंने कुछ अपराध किया है? मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, बेटा, अब भूल मत करना। वो कहती है, अब भूल नहीं होगी। अब बतलाओ, मेरा पति कब आएगा? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वो जैसे ही मंदिर से निकलती है उसे राह में उसका पति आता मिल जाता है। वो पूछती है, कहाँ गए थे? उसका पति कहता है, इतना धन जो कमाया है, राजा ने उसका टैक्स मांगा था, बस वही भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह फिर से अपने पति से कहती है कि मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए निमंत्रित करने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी कि तुम सब लोग पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वो कहती है, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं तो मत खाओ। फिर वह ब्राह्मण के लड़के लाकर उन्हें भोजन कराने लगी और उन्हें दक्षिणा की जगह एक एक फल दे देती है। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो जाती हैं। माता की कृपा होते ही नवमे मास में उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त होता है। वह पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज घर आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता भयानक रूप धारण कर लेती हैं। गुड़ चने से सना हुआ मुंह, ऊपर सूंड के समान होठ, जिस पर मक्खियाँ भिन्न भिना रही थीं, उसकी दहलीज पर पैर रखते ही सास चिल्लाती है, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के माता को भगाने लगते हैं और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगते हैं, लेकिन बहू रोशनदान में से सब कुछ देख रही थी। वह प्रसन्नता से चिल्लाते हुए कहती है, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। लेकिन सास क्रोधित होकर बोलती है, क्या उतावली हुई है? तब वो कहती है, माँ, मैं जिसका व्रत रखती हूँ, ये वही संतोषी माता है। फिर यह जानकर सब संतोषी माता के चरण पकड़ लेते हैं और उनसे विनती करने लगते हैं, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है, जगमाता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न होती हैं। बोलो संतोषी माता की जय। हे संतोषी माँ, जिस तरह आपने बहू से प्रसन्न हो उसे फल दिया, ऐसा फल सबको देना। जो आपकी कथा पढ़े सुने उसका मनोरथ पूर्ण करना, यही मेरी कामना है। भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए